गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी के क्लास में स्पष्ट भाग 2 से ही पढ़ेंगे। इससे पहले हमने स्पष्ट भाग 2 से पहला चैप्टर कबीरदास द्वारा लिखित साखी पढ़ा और दूसरा मीरा बाई द्वारा लिखित पद पढ़कर समझ चुके हैं। तो आज हम बिहारी द्वारा लिखित दोहे पढ़कर समझेंगे कि बिहारी हमें अपने दोहे के माध्यम से क्या बताना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम कवि बिहारी लाल के बारे में जान लेंगे। कवि बिहारी लाल का जन्म 1595 में ग्वालियर में हुआ था। जब बिहारी 7-8 साल के ही थे तभी इनके पिता ओरछा चले आए, जहां बिहारी ने आचार्य केशवदास से काव्य शिक्षा पाई। यहीं बिहारी रहीम के संपर्क में आए। बिहारी ने अपने जीवन के कुछ वर्ष जयपुर में भी बिताए। बिहारी रासिक जीवन थे और इसकी रासिकता नागरिक जीवन की रासिकता थी। इनकी स्वभाव विनोदी और व्यंग्य प्रिय था। 1663 में इनका देहावसान हुआ। बिहारी की एक ही रचना सतसई उपलब्ध है, जिसमें इनके लगभग 700 दोहे संग्रहित हैं। लोक ज्ञान और शास्त्र ज्ञान के साथ ही बिहारी का काव्य ज्ञान भी अच्छा था। रीति का इन्हें भरपूर ज्ञान था। इन्होंने अधिक वर्ण्य सामग्री श्रृंगार से ली है। इनकी कविता श्रृंगार रस की है, इसलिए नायक, नायिका या नायिकी की वे चेष्टाएं जिन्हें हाव कहते हैं, इनमें पर्याप्त मात्रा में मिलती है। बिहारी की भाषा बहुत कुछ शुद्ध ब्रज है, पर वह साहित्यिक। इनकी भाषा में पूर्व प्रयोग भी मिलते हैं। बुंदेलखंड में अधिक दिनों तक रहने के कारण बुंदेलखंडी शब्दों का प्रयोग मिलना भी स्वाभाविक है। तो हमने देखा कि बिहारी लाल अपने दोहे में श्रृंगार रस का प्रयुक्त किए हैं, जिसमें नायक और नायिका के बारे में ज़्यादा देखने को मिलती है। यानी कि श्रृंगार मतलब होता है सजा हुआ। तो कविताएं होती है रस के द्वारा, श्रृंगार रस। तो ये कविता का एक भाव है श्रृंगार रस, जिसमें अधिकतर कविता इन्होंने श्रृंगार के ऊपर ही वर्णन करके लिखा है। तो हम पद की शुरुआत करते हैं कि दोहे में पद के द्वारा बिहारी लाल जी हमें क्या बताना चाहते हैं। तो दोहे का पहला पद हम देखेंगे। तो हम पहला पद देखेंगे। दोहे के पहला पद में है, सोहत ओढ़ै पीत पटु श्याम सलौने गात मनो नीलमणि सैल पर आतपु परायो प्रभात। सोहत ओढ़ै पीतु पटु श्याम सलौने गात मनो नीलमणि सैल पर आतपु परायो प्रभात। तो पहले हम अर्थ देख लेंगे। प्रस्तुत पद में, दोहे के प्रस्तुत पद में क्या अर्थ है, प्रस्तुत पंक्ति में क्या अर्थ है। सोहत, सोहत का अर्थ है अच्छा लगना। सोहत का अर्थ है अच्छा लगना। पीतु, पीतु का अर्थ है पीला। पटु, पटु का अर्थ है कपड़ा। गात, गात का अर्थ है शरीर। नीलमणि सैल का अर्थ है नीलमणि का पर्वत। आप्तु का अर्थ है धूप। सोहत का अर्थ है अच्छा लगना। पीतु का अर्थ है पीला। पटु का अर्थ है कपड़ा। गात का अर्थ है शरीर। नीलमणि शैल का अर्थ है नीलमणि का पर्वत। आतपु का अर्थ है धूप। तो जिस प्रकार प्रस्तुत पदों में अर्थ दिया गया है और उसके जो व्याख्या होंगे, आप सभी अपना नोट्स कॉपी में लिख के रखिएगा। दोहे के पहले पद की प्रसंग देखते हैं कि प्रस्तुत पंक्ति में क्या कहा गया है। प्रस्तुत दोहा हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श 2 से लिया गया है।
इसके कवि बिहारी हैं। यह दोहा उनकी रचना बिहारी सतसई से लिया गया है। इसमें कवि ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किया है। तो हमें अपनी परीक्षा में, अपनी जो परीक्षा होगी, इसमें प्रसंग इस तरह से लिखना है कि प्रस्तुत दोहा हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पष्ट रूप से लिया गया है। इसके कवि बिहारी हैं। यह दोहा इनकी रचना बिहारी सतसई से लिया गया है और इसमें कवि ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किया है। इस तरह हमें लिखना पड़ेगा। तो हम व्याख्या देखें। हमने प्रसंग देखा, अब हम प्रस्तुत पंक्ति का व्याख्या देखेंगे। इस दोहे में कवि ने श्री कृष्ण के सांवले शरीर की सुंदरता का बखान किया है। कवि कहते हैं कि श्री कृष्ण के सांवले शरीर पर पीले वस्त्र बहुत अच्छे लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे नीलमणि पर्वत पर प्रातःकाल की धूप पड़ रही हो। यहाँ पर श्री कृष्ण के सांवले शरीर को नीलमणि पर्वत तथा पीले वस्त्र सूर्य की धूप को कहा गया है। तो पहले पद के पहले पंक्ति में हमने देखा कि व्याख्या क्या है। इस दोहे में कवि ने श्री कृष्ण के सांवले शरीर की सुंदरता का बखान किया है और कवि कहते हैं कि श्री कृष्ण के सांवले शरीर पर पीले वस्त्र बहुत अच्छे लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे नीलमणि पर्वत पर प्रातःकाल की धूप पड़ रही हो। यहाँ पर श्री कृष्ण के सांवले शरीर को नीलमणि पर्वत तथा पीले वस्त्र सूर्य की धूप को कहा गया है। तो हमें पहले पद का प्रस्तुत पंक्ति समझ में आ गई होगी कि कवि बिहारी लाल जी हमें क्या समझाना चाहते हैं, श्री कृष्ण के बारे में क्या कहना चाहते हैं। तो हमें पहले पंक्ति समझ में आ गई होगी। तो अब हम दूसरा पद देखेंगे। दूसरा पद देखेंगे। कहलाने एकत बसत आही मयूर मृग बाग जगतु तपोवन सौ किया दीर्घ दाग निधाग। कहलाने एकत बसत आही मयूर मृग बाग जगतु तपोवन सौ किया दीर्घ दाग निदाग। अर्थ देखेंगे। आही, अही का अर्थ है सांप। यहाँ अही का अर्थ बोला गया है सांप को। एकत, एकत का अर्थ है इकट्ठे, इकट्ठे होना। एकत यानी कि एकता, एकत इकट्ठे। बसत, बसत का अर्थ है रहते हैं। तपोवन, तपोवन का अर्थ है वह वन जहाँ तपस्वी रहते हैं। दीर्घ दाग, भयंकर गर्मी। यहाँ दीर्घ दाग कहा गया है भयंकर गर्मी को। निदाग, निदाग का अर्थ है ग्रीष्म। तो हम पद की व्याख्या देखते हैं कि दूसरे पद में कवि बिहारी जी हमें दोहे के माध्यम से क्या बताना चाहते हैं। दूसरे पद के माध्यम से हम देखते हैं व्याख्या। इस दोहे में कवि कहते हैं कि भीषण गर्मी से बेहाल जानवर एक ही स्थान पर बैठे हैं, जिसमें मोर और सांप एक साथ बैठे हैं, हिरन और शेर एक साथ बैठे हैं। कवि कहते हैं कि गर्मी के कारण जंगल तपोवन की तरह हो गया है। जैसे तपोवन में सारे लोग आपसी द्वेष भुलाकर एक साथ रहते हैं, उसी तरह गर्मी से बेहाल ये जानवर भी आपसी द्वेष को भुलाकर एक साथ बैठे हैं। तो और एक बार देखते हैं दूसरे पद के पंक्ति के माध्यम से कवि जी क्या कहना चाहते हैं कि इस दोहे में कवि कहते हैं कि भीषण गर्मी से बेहाल जानवर, जब अभी भी गर्मी का मौसम है तो हमें पता चल रहा है कि हम किस माहौल से गुजरना पड़ रहा है। तो उसी तरह भीषण गर्मी था, तो भीषण गर्मी से बेहाल जानवर एक ही स्थान पर बैठे हैं। मोर और सांप भी एक साथ बैठे हैं और हिरन और शेर एक साथ बैठे हैं। कवि कहते हैं कि गर्मी के कारण जंगल तपोवन यानी कि तप गया है गर्मी से, तो तपोवन की तरह हो गया है। जैसे तपोवन में सारे लोग
आपसी द्वेष भुलाकर एक साथ रहते हैं, उसी तरह गर्मी से बेहाल ये जानवर भी आपसी द्वेष को भुलाकर एक साथ बैठे हैं। तो हमें दूसरी पद भी समझ में आ गई होगी। तो अब हम आगे तीसरी पद देखते हैं। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, सौह करे भौनु हसे दैन कहे नटी जाई। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, सौह करे भौनु हसे देन कहे नटी जाए। अब अर्थ देखते हैं। बतरस, बतरस का अर्थ है बातचीत का आनंद। बतरस लालच, लाल की मुरली धरी लुकाई। तो बतरस मतलब बातचीत का आनंद। लाल श्री कृष्ण को कहा गया है। लुकाई छुपाना, सौह शपथ, भौनु भावा से, नटी जाए मना कर देना। तो हम अर्थ समझ चुके हैं। अब हम व्याख्या देखते हैं कि तीसरे पद के माध्यम से कवि जी हमें क्या कहना चाहते हैं। तो इसमें कवि गोपियों द्वारा श्री कृष्ण की बांसुरी चुराए जाने की वर्णन करते हैं। कि इसमें कवि गोपियों द्वारा श्री कृष्ण की जो बांसुरी है उसे चुराते हैं, उसका वर्णन करके हमें बता रहे हैं। कि कवि कहते हैं कि गोपियों ने श्री कृष्ण से बात करने के लालच में उनकी बांसुरी को चुरा लिया है। कि श्री कृष्ण से गोपियों को बात करने के लिए मौका मिले, इसीलिए श्री कृष्ण की जो बांसुरी थी उन्हें गोपियों ने चुरा कर रख लिया है। गोपियाँ कसम भी खाती है कि उन्होंने बांसुरी नहीं चुराई है, लेकिन बाद में भावे घुमाकर हंसने लगती है और बांसुरी देने से मना कर रही है। तो हमें तीसरी पद भी समझ में आ गई होगी। तो हम तीसरी पद और एक बार देखते हैं व्याख्या। इसमें कवि गोपियों द्वारा श्री कृष्ण की बांसुरी चुराए जाने का वर्णन करते हैं और कहते हैं कवि कि गोपियों ने श्री कृष्ण से बात करने के लालच में उनकी बांसुरी को चुरा लिया है। गोपियाँ कसम भी खाती है और कहती हैं कि उन्होंने यानी कि गोपियों ने बांसुरी नहीं चुराई है, लेकिन बाद में क्या होता है कि उसके भावे घूम जाते हैं और वे हंसने लगती है, क्योंकि वो छुपाई थी, इसलिए उनके भावे घूम जाती है और हंसने लगती है और बांसुरी देने से मना कर रही है। इसके बारे में तीसरे पद में व्याख्या किया गया है। तो हम जो भी पद पढ़ रहे हैं आप अपने नोट्स कॉपी में लिख के रखिएगा। अब हम चौथे पद भी देख लेते हैं कि चौथे पद में कवि क्या कहना चाहते हैं। कहत नटत रिझत खिचत, मिलत खिलत लजियात, भरे भौन में करत है नैनून ही सब बात। कहत नटत रिझत खिचत, मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैनून ही सब बात। अब हम प्रस्तुत पंक्ति का अर्थ देखते हैं। नटत, नटत का अर्थ है इकार करना। नटत का अर्थ है इनकार करना, इनकार करना। रिझत का अर्थ है मोहित होना। नटत, नटत का अर्थ है इनकार करना, रिझत का अर्थ है मोहित होना यानी कि आकर्षित होना। खिचत, खिचत का अर्थ है बनावटी गुस्सा करना। खिचत यानी कि गुस्सा। खिलत प्रसन्न होना यानी कि खुशी होना, खिलत। लजियात शर्माना। भौन भवन, भौन है भवन। तो हमें अर्थ भी समझ में आ गया है। तो हम चौथे पद का व्याख्या समझ लेते हैं कि चौथे पद के पंक्ति में हमें क्या कवि ने क्या बताना चाहा है, क्या कहना चाहा है। तो इस दोहे में कवि कहते हैं कि नायक और नायिका एक दूसरे से आँखों में बातचीत करते हैं।
नायक की बातों का उत्तर कभी नायिका इनकार से देती है, कभी उसकी बातों पर मोहित हो जाती है, कभी बनावटी गुस्सा दिखाती है, और जब उनकी आंखें फिर से मिलता है तो वे दोनों खुश हो जाते हैं और कभी कभी शर्मा भी जाते हैं। कवि कहते हैं कि इस तरह वे भीड़ में भी एक दूसरे से बात करते हैं और किसी को याद भी नहीं होता है। तो हमें चौथे पद भी समझ में आ गई है। तो और एक बार हम चौथे पद की पंक्ति की व्याख्या देख लेते हैं कि कवि क्या कहना चाहते हैं। इस दोहे में कवि कहते हैं कि नायक और नायिका जो गोपियां हैं और श्री कृष्ण हैं उसके बारे में ये कहा गया है कि एक दूसरे से आंखों ही आंखों में बातचीत करते हैं, यानी कि मुंह के जरिए बातचीत नहीं हो रही है बल्कि इशारों में आंखों की आंखों में बातचीत हो रही है कि क्या कहना चाहते हैं। तो नायक की बातों का उत्तर कभी नायिका इनकार से देती है, कभी उसकी बातों पर मोहित यानी कि आकर्षित हो जाती है, कभी बनावटी गुस्सा दिखाते हैं यानी कि अपने आंखों के जरिए, और जब उनकी आंखें फिर मिल जाती है तो वे दोनों खुश हो जाते हैं और कभी कभी शर्मा भी जाते हैं। कवि कहते हैं कि इस तरह से वे भीड़ में भी एक दूसरे से बात करते हैं और किसी को याद भी नहीं होता है। तो इस प्रकार आज हम पहले, दूसरे, तीसरी और चौथी पद पढ़ चुके हैं। तो आप सभी अपना नोट्स कॉपी में सभी पदों के अर्थ और व्याख्या लिख के रखिएगा ताकि सभी याद रहे। आज के लिए हम इतने ही पढ़ते हैं।